जो पूरा सब डिवीज़न गोल है वो कटा हुआ है अपने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से। ऐसे हालात में कि जिसका घर जल जाए और उसको मदद ना पहुंचाई जाए। एक लंबे उखाड़ पिछाड़ के बाद आज पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी कहां पर खड़ी है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल में, हूं आपका मेज़बान गाजी मलिक। इस वक्त हमारे साथ जो शख्सियत हैं, बिल्कुल चेहरा उनका जो आपके सामने, और आप इन्हें बखूबी जानते होंगे, हाजी इम्तियाज़ अहमद शान साहब, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के जनरल सेक्रेटरी, और वो हमारे साथ मौजूद हैं। बेमदासा के दौरे पर हैं, जो कि ज़िला रामबन सब डिवीज़न गोल का एक पहाड़ी एरिया है। तो सबसे पहले सर आपका शुक्रिया कि आप यहाँ पर हमारे बेमदासा में मौजूद हैं, हमारी पंचायत में खास कर। शुक्रिया गाजी साहब। तो जानना चाहेंगे सर, सबसे पहले ये दौरा जो है आपका यहाँ पर कैसे हुआ? आज कोई सियासी प्रोग्राम नहीं था हमारा। यहाँ पे कुछ बेचारे कोई 2 घर आग की जद में आ गए जिनको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, तो उस वक्त हम पहुँच नहीं पाए, लेकिन हमने मुनासिब समझा कि नहीं, हमें वहाँ तक जाना चाहिए और उनकी इस वक्त खबरगिरी करनी चाहिए। वो किस हालत में हैं, कहाँ रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे उनका चल रहा है, हुकूमत ने उनको क्या मदद की, क्या नहीं की। तो इस सिलसिले में हम यहाँ पे आए थे। लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पे अगर बाकी इश्यूज़ को भी देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ हैं इस इलाके के, क्योंकि मैं आज सुबह से इस इलाके में था। बहुत सारे लोग मुझे मिले। यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक बड़ा मसला है। एक तो ये जो रोड है आपका PMGSY का, जो दाड़म से लेके बेमदासा तक है, इसकी बड़ी खस्ता हालत है। इस पर काम करने की ज़रूरत है। दूसरा, यहाँ स्कूल में बहुत बड़ा इशू है, स्टाफ का इशू है। मुझे लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन को उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। और हॉस्पिटल का जो कि तिब्बी ज़रूरियात यहाँ की है, उनमें टोटली मैंने सुना कि मेडिकल असिस्टेंट तक नहीं है। कोई डॉक्टर साहब हैं यहाँ पे, हाँ, अब क्या पता वो भी क्यों नहीं बैठते हैं। लेकिन इतना दूर दराज इलाका है, तो कम से कम इनको बेसिक जो ज़रूरियात है वो तो मिलनी चाहिए। लेकिन बड़ा दुख हुआ मुझे ये चीज़ देख के कि जिन लोगों को ये नुकसान हुआ है, जो आग की जद में आए हैं, उनको कोई ख़ास मदद नहीं हुई है। मैंने सुना कि 25 किलो राशन, वो भी किसी डीलर साहब को बोला कि आप फ़िलहाल दे दो, बाद में हम आपको कंपनसेट करेंगे। ये कोई तरीक़ेकार नहीं है काम करने का, ठीक है ना। इनके लिए पूरा रिहेबिलिटेशन पैकेज होता है, जिसमें इनको कुछ इमदाद किया जाए, रेड क्रॉस की तरफ से कुछ इमदाद दी जाए, ताकि ये बेचारे कुछ फौरी इसको इमदाद हो, ताकि ये कुछ करें, बर वक्त इनको कुछ इमदाद हो सके, ठीक है ना। दूसरा मेरा मुतालबा ये है कि इनको लकड़ी के लिए कुछ इंतज़ाम किया जाए, ताकि ये दोबारा अपने घर को तामीर कर सकें। इनकी फ़ाइल कहीं बन रही है या क्या हो रहा है, उनको उसको मुझे लगता है थोड़ा सा तेज़ रफ्तार से वो काम करना चाहिए, ताकि ये अपना इस वक्त का सीज़न में अपनी लकड़ी वगैरह निकाल के तो अपने दोबारा घर को तामीर कर सकें। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन से आज बहुत बड़ा गिला है कि कोई ऐसी मदद नहीं हुई है जिसकी हमें उम्मीद थी। या तो उनकी नज़रों से ओझल है, या उन तक खबर नहीं पहुँची है कि भाई क्या हुआ है। मुझे नहीं लगता है कि 25 किलो राशन वो देते। ये तो बड़ी शर्म की बात है। हाँ, अगर उनको कुछ भी नहीं है तो कुछ कैश इमदाद करनी चाहिए, ताकि वो अपना बिस्तरा ले सकें, अपना कपड़ा ले सकें, पूरी मदद अगर उनको होती। लेकिन मैंने यहाँ क्या पे सुना, आपको लगता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप और साथ में जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं पब्लिक के, क्या कहीं ना कहीं आपको लगता है कि वो इन तमाम चीज़ों को जो है वो हैंडल करने में नाकाम हुए हैं? देखो, एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव का काम होता है, चाहे एजुकेशन, हेल्थ, तमाम इश्यूज़ की मैं बात करूँ, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव का काम होता है कि एडमिनिस्ट्रेशन तक बात पहुंचाई जाए। ये किसी का पर्सनल मसला नहीं होता है। मैंने कल भी किसी को बोला था, किसी ने कहा कि हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी तो इसमें कोई नाराज़ तो नहीं होगा। ऐसा नहीं है, कोई पर्सनल नहीं होता है हमारा, कोई किसी के साथ कोई पर्सनल अटैक नहीं होता है। हमारा काम है पब्लिक इश्यूज़ को एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाना। लेकिन मुझे लगता है कि अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन के पास ये इश्यूज़ पहुंचाने में वो नाकाम हुए हैं। अगर वो पहुंचाते तो यहाँ की ये हालत इस वक्त नहीं होती, ठीक है ना। ऐसे हालात में कि जिसका घर जल जाए और उसको मदद ना पहुँचाई जाए, तो मुझे लगता है इससे बुरा हालात कभी आ नहीं सकता। अल्लाह ना करे किसी पे ऐसे हालात आएँ। लेकिन बड़ा अफसोस हुआ मुझे यहाँ देख के कि अभी तक उनको कोई लकड़ी का कुछ बंदोबस्त नहीं किया गया है। उनको टेंट दिया गया। बेमदासा में क्या करेगा एक मालदार, मतलब एक ज़िम्मेदार आदमी टेंट को, वो अपनी गाय को कहाँ रखेगा, वो अपने बच्चों को कहाँ रखेगा। हाँ, टेंट में यहाँ गुजारा नहीं है। अल्लाह का फजल है, यहाँ बहुत सारे घर हैं, वो रह सकते हैं, लेकिन इनको फौरी मदद दी जानी चाहिए। परनौत इंसिडेंट के बाद से लेकर अभी तक कुल मिलाकर अब जो है महीना होने को है आसपास, लेकिन अभी भी जो पूरा सब डिवीज़न गोल है वो कटा हुआ है अपने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से। तो ये क्या कुछ चल रहा है, इसे कैसे देखते हैं? बड़ा सुस्त रफ्तारी से ये काम हो रहा था, लेकिन शुक्र है कि कल से एक मैंने सुना कि वहाँ पे मशीनें लगी हैं
यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी स्लाइडें नेशनल हाईवे में आप देख रहे हो, कभी भी आती हैं, तो उसका मतलब ये नहीं कि फिर उस नेशनल हाईवे को महीनों महीनों बंद रखा जाए। ये भी एक डिफेंस रोड है, रामबन टू राजौरी जो है एक डिफेंस रोड है और बहुत बड़ा सब डिवीज़न यहाँ रह रहा है। इसके साथ साथ जो कनेक्टेड एरियाज़ हैं, हमारा बुद्धन है, लेंचा है, महोर है, वहाँ से लोग आते हैं। किसी ने रामबन जाना हो, किसी ने जम्मू जाना हो, इनको यहाँ से आजकल शॉर्टकट पड़ता है। तो ये पूरा इलाका कट ऑफ है और लोगों के इश्यूज़ हैं इस वक्त भी। गूल के अंदर महंगाई जो है बढ़ गई है, सब्ज़ी की कीमत बढ़ गई है, राशन की कीमत बढ़ गई है, सीमेंट का बैग आपका जो 500 रुपये में मिलता है वो 800 रुपये में मिल रहा है। तो इश्यूज़ तो हैं, लेकिन थोड़ा सुस्त रफ्तारी से काम हुआ, लेकिन शुक्र है इन्होंने शुरू किया। मुझे उम्मीद है कि जल्द अज जल्द इस शाहरा को खोला जाए ताकि लोगों की जो परेशानी है वो ख़त्म हो जाए। लोगों को मेडिकल की बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी। लोगों को जो बच्चों ने रामबन में या कहीं उधमपुर या जम्मू जाना होता था, उनको महोर से घूम के जाना पड़ता था। तो मैंने कल सुना कि डीसी साहब वहाँ खुद गए थे, उन्होंने काम शुरू किया। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, लेकिन मुझे उम्मीद है कि जल्द अज जल्द इस रोड को खोला जाएगा इंशाअल्लाह। सवाल सर बहुत ज़्यादा है, मौका मिला तो फिर कभी बात करेंगे, लेकिन चंद एक सियासी सवाल पूछना चाहूँगा। सबसे पहले एज पीडीपी जनरल सेक्रेटरी कैसे देखते हैं पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में एक लंबे उखाड़ पिछाड़ के बाद आज पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी कहाँ पर खड़ी है? देखो, जिस पार्टी के साथ लोग हों उसको कोई दुनिया की ताकत नहीं उखाड़ सकती, ठीक है ना। हमें पता है कि हमारे 2014 के बाद हमारी पार्टी को तहस नहस कर दिया, 30 के करीब एमएलए उससे तोड़े गए, लेकिन आज भी हमारा वर्कर, हमारा साथी, हमारा वोटर हमारे साथ खड़ा है। हम कश्मीर के अंदर भी अगर आप देखोगे तो आपने सोशल मीडिया का ज़माना है, आप देख रहे होंगे महबूबा जी एक बहुत बड़े मार्जिन के साथ कामयाबी हासिल कर रही हैं। श्रीनगर सीट पे हम इंशाल्लाह कामयाबी हासिल कर रहे हैं। बारामूला में भी हम मुकाबला कर रहे हैं इंशाल्लाह, वहाँ पे भी हम। बारामूला में मुकाबला किसका होगा? बिल्कुल, बारामूला में भी मुकाबला है, तो कौन ही मुकाबला है वहाँ पे, ठीक है ना। अब किसी को लग रहा होगा कि नहीं पीडीपी कहाँ खड़ी है उसमें? बिल्कुल, आप कंपटीशन में खड़ी है, आप पीडीपी को वहाँ नकार नहीं सकते हैं। हालांकि वहाँ पे बड़ा लेट हमारा कैंडिडेट आया, उसके बावजूद भी वहाँ के लोगों ने पीडीपी का साथ दिया। और कश्मीर के अंदर, राजौरी, पुंछ के अंदर, ठीक है ना, इस वक्त पीडीपी के साथ जोक दर जोक लोग चल रहे हैं, क्योंकि वाहिद एक पार्टी है जो लोगों की बात करती है, ठीक है ना। जिस वक्त बात करने की ज़रूरत है उस वक्त वो उस पार्टी खड़ी हो जाती है लोगों के लिए। इंशाअल्लाह आने वाले इलेक्शन में इसका रिजल्ट आप खुद देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। फिर कभी मौका मिला तो ज़रूर हम फिर इनसे बात करेंगे। जितने भी सवालात हमारे पास थे, कोशिश की पूछने की, बहुत सारे रह भी गए। फिलहाल हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।